हेलो मेरे चैंपियंस। तो देखो आज हम लोग सॉल्व करते हैं 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। सम्स ऑफ द गिवन बिलो। तो 3 क्वेश्चंस है और इन तीनों के मुझे सम फाइंड करने हैं। आज मैं आपको एकदम बढ़िया वाला फॉर्मूला सिखाती हूँ जो अभी तक हमने नहीं किया है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना। वो भी एस एन का फॉर्मूला है। एस एन का एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इसके अलावा भी एस एन का एक फॉर्मूला होता है। उसमें क्या होता है 2n/2। यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है एस एन का जिसे मैं यूज़ करना भी आपको आज सिखाती हूँ। ये क्या होता है, हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म हो कोई भी एपी की और हमारे पास अगर लास्ट टर्म हो तो आप डायरेक्ट सम फाइंड कर सकते हो। मुझे एन की रिक्वायरमेंट होगी। सो देखो गाइस, मैंने आपको एक नया फॉर्मूला आज बताया। इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगी अभी। पहले मुझे एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा, मुझे बस एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे n की वैल्यू पता चलेगी। देखो ए एन मेरे पास 84 है, फर्स्ट टर्म 7 है ना। n मुझे फाइंड करना है और d की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँगी। d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि वो मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। 10 का 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 20। 20 प्लस 1 21/2। तो ठीक है, 21/2 माइनस 7। क्या करोगे, एलसीएम ले लो, नीचे 2 7 14। तो 21 माइनस 14 तो 7/2। ठीक है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 7/2। अब क्या करोगे, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7/2 माइनस ना 7/2 माइनस 7/2। और यहाँ पे क्या 84 है। ठीक है, देखो बाकी के दो नंबर्स में वो साइड पे ले जा रही हूँ, तो -7 और +7/2 इज इक्वल्स टू 7n/2। 84 में से 7 माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, 4 यहाँ से गए और वहाँ से 3 मीन्स 77। और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, +7/2 है ना। देखो ये मेरे को मिल रहा था 77, तो मैंने क्या किया, 77 का एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे है ना, ये सामने सामने के 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 77 का डबल करना है, तो देखो 7 का डबल किया मैंने तो 14 आ गया। ठीक है, और फिर वापस 7 का डबल 14 प्लस 1 15। 154 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n/2। ओके, देखो इसमें 7 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 161/2 इज इक्वल्स टू 7n/2। ओके, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 डिवाइड हो जाएगा ना, तो 161 7 से डिवाइड करना है। 7 2 क्या आएगा 14 है ना, क्योंकि n को आप अलग करोगे तो 161/7 आ जाएगा। वही डिवाइड करके हम लोग चेक करें, 21 कितना 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 23। अब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, अब मुझे S23 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, 23/2, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 84। ओके, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये रही हमारी फर्स्ट टर्म और ये रही लास्ट टर्म। दोनों को ऐड करो, 84 प्लस 7 अभी मैंने किया, कितना होगा, अच्छा नहीं किया, 91। ओके, 91 टाइम्स 23/2 ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई किसी का वो फैक्टर है नहीं 23, क्योंकि और मतलब प्राइम नंबर है, और ये 13 और 7 के फैक्टर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या करोगे आप, 23 का मल्टीप्लाई कर लो एक बार 91 से। ठीक है, इन शॉर्ट 9 3 27, 9 2 18, 18 प्लस 2 20। ओके, तो यहाँ पे 392093, इसका 2 से डिवाइड कर लो,
ओके, क्या आ जाएगा 20 टाइम्स मतलब 10, 9 का है ना, 9 नीचे आएगा तो 8, तो 1 1 और 13, ओके 12 मतलब 6 4 6 है ना, तो इसका आधा क्या आएगा 1046.5, ठीक है। 4 टाइम 8 आया और 6 टाइम ये, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो देखो अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 34 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 10 है, ठीक है। लास्ट टर्म और ए एन क्योंकि सेम होता है ना, बस मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 32 माइनस 34 तो -2 आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। और ए की वैल्यू है 34, एन की वैल्यू है मेरे पास, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और डी की वैल्यू -4, ठीक है। 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा -2n और माइनस माइनस प्लस तो +2, यहाँ पे क्या आएगा -24 और -2 है ना, ये 2 भी इस साइड पे आएगा, तो मेरा आया -26 और यहाँ पे n 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 13, ओके। अब फॉर्मूला में अप्लाई कर लूँगी, मतलब S13 फाइंड करना है, 13 का हाफ, ओके। और क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरा n/2 a प्लस लास्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है 34 और लास्ट टर्म क्या थी 10, तो अब हमें क्या करना है 44 इंटू 13/2, 44 का हाफ क्या हो जाएगा 22, 22 का मल्टीप्लिकेशन कर लो 13 से, ठीक है। इसको भी वैसे ट्रिक से कर सकते हैं बट ये ज़्यादा इजी रहेगा, ओके। तो यहाँ पे भी आ गया 26 6 8 2, तो आंसर मुझे मिल गया 286, है। यहाँ पे भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म ये रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, -8 + 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो -3 आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है मेरे पास -230, ए की वैल्यू -5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस है -3 का, -230 एज इट इज़, ये माइनस इधर आएगा तो +5, n इससे मल्टीप्लाई होगा -3n माइनस माइनस +3, यहाँ से 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 225 और -3 इसमें ऐड करना है, तो -228 इज इक्वल्स टू -3n माइनस माइनस प्लस 228 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू ये होगी, है ना। अब ये हमें चेक करना है कि वैसे तो 8 + 4 12, तो मतलब 3 से डिविजिबल है और हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीजर ही मिलेगी, है ना। 7 से आएगा 21, 3 7 से 21, यहाँ से 1 कैरी 8, तो आ गया 76, है ना। और 3 6 क्या होता है 18, तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 76। चलो S76 फाइंड करना है, ओके। बस सेम फॉर्मूला है, आधा करो। Sn का फॉर्मूला क्या है मेरा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। थोड़ा इजी हो जाए इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला से सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी आप नॉर्मल वो वाली फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इससे क्या हो जाएगा थोड़ा क्विकली हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास -5 और लास्ट टर्म क्या है -230, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा -235, और देखो 76 का हाफ हम लोग कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे आप कर लो 76 का हाफ, क्या हो जाएगा 38, कैसे करोगे 3 ज़ा 6, 1 कैरी -16, 16 मतलब 8। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करना है, 235 इंटू 38, तो आपको आंसर मिल जाएगा और हमारा आंसर माइनस में आएगा। कैसे करोगे 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 + 4 28 2,
टू एट ज़ा 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 15, 3 3 ज़ा 9 और एक 10, 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ठीक है। तो 0, 13 का 1, 9 और 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8930।